हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, टोटल 9 टाइप्स के होते हैं, यानी कि वर्ड क्लास टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। तो आज हम ईच एंड एवरी वर्ड के बारे में थोड़ा सा डीपली समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो आता है, नाउन आता है। तो नाउन क्या होता है? नाउन और कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का कोई भी पर्टिकुलर नाम है ना, तो वही क्या होता है उसका वही नाउन कहलाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति का नाम रवि, गीता, टीना, रीना, रमेश, सुरेश, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। उसके अलावा बाकी किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम, जैसे कि टेबल है, पेन है, बुक है, ये भी क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। और किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम, यानी ताजमहल है, हवा महल है, माउंट आबू है, बाकी ये जो भी जितने भी प्लेसेस के नाम हैं, जितने भी स्टेट या सिटीज़ के नाम हैं, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का जो नाम होता है ना, वही क्या कहलाता है? वो उसका नाउन कहलाता है। तो नाउन समझ में आ गया दोस्तों। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। उसके बाद में दूसरा होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है ना, कि नाउन के बदले में अपन कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउन के बदले में कैसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि रीना इज कमिंग, रीना आ रही है। तो यहाँ पर रीना क्या हो गया? एक पर्टिकुलर लड़की का नाम हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि प्रोनाउन के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि नाउन के बदले में जो वर्ड यूज होता है, तो रीना है, तो रीना का हमको नाम मालूम है कि रीना आ रही है। अगर हमको उस लड़की का नाम मालूम नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वह आ रही है। यानी कि रीना के बदले में हमने कौन सा वर्ड यूज कर लिया? शी। कौन सा वर्ड यूज कर लिया? शी। यानी कि ये जो शी है वो एक रीना के बदले में यूज किया, यानी रीना क्या हो गई? एक नाउन हो गई, और उसके बदले में हमने शी वर्ड यूज किया है, तो ये क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया। यानी कि नाउन के बदले में जो भी वर्ड हम यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, रमेश इज प्लेइंग, यानी कि रमेश खेल रहा है। तो यहाँ पर कैसे यूज करेंगे? रमेश खेल रहा है, उसका नाम मालूम है अपने को, तो हम बोलेंगे रमेश खेल रहा है। अगर हमें नाम मालूम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? वह खेल रहा है, यानी कि ही ही इज प्लेइंग। तो ये क्या हो गया? एक नाउन के बदले में अपन ने एक दूसरा वर्ड यूज कर लिया, जो क्या कहलाता है? प्रो नाउन कहलाता है। तो प्रोनाउन जो होते हैं वो ही होता है, शी होता है, शी लड़की के लिए, ही लड़कों के लिए, इट यानी किसी वस्तु के लिए, बाकी वी और दे, जैसे कि हम सब। अगर किसी सब लोगों का नाम नहीं लेना है तो अपने को पर्टिकुलर व्यक्ति का अगर सबका नाम हम नहीं लेना है, हमें नहीं लेना है, तो हम क्या कहेंगे कि हम। तो उसको पर्टिकुलर एक वर्ड से यूज करेंगे, हम। यानी कि रमेश, टीना, गीता, सुरेश, महेश, ये सब जा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? उनको सबका अगर हमें नाम नहीं लेना है तो उन सब नाम के बदले में हम क्या कहेंगे? एक वर्ड यूज करेंगे कि भाई वे जा रहे हैं, यानी कि दे आर गोइंग। तो यहाँ पर अपन ने नाउन के बदले में क्या यूज कर दिया? दे यूज कर लिया। कभी कभी हम नाउन के बदले में वी यूज कर लेते हैं। जैसा नाउन, जैसा लड़का है तो हम ही यूज़ करते हैं, लड़की है तो शी यूज़ करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर नाउन के बदले में जो भी वर्ड यूज़ करते हैं ना हम, वही क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रो नाउन कहलाते हैं। उसके बाद में चलते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। वर्ब्स दोस्तों कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक्शन वर्ब होती है, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब। और बाकी की जो भी होती है वो एक्शन वर्ब कहलाती है। एक्शन वर्ब कैसे कहलाती है? जैसे कि रमेश इज प्लेइंग, रमेश इज प्लेइंग, यानी कि रमेश क्या कर रहा है? खेल रहा है। यानी कि एक्शन हो रही है, कुछ न कुछ एक्शन होनी चाहिए, तो वो क्या होती है? एक्शन वर्ब होती है। जैसे कि ईट, यानी कि फॉर एग्जांपल सुरेश इज ईटिंग, तो ईटिंग क्या होगी? एक्शन हो रही है, यानी क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। ही इज गोइंग, तो गो यानी गो क्या होता है? एक क्रिया है, क्रिया हो रही है कि भी वह जा रहा है। ही इज रनिंग,
वह दौड़ रहा है। ही इज कमिंग, वह आ रहा है। यानी कि जो भी क्रिया होती है ना, तो उसको हम, कोई भी एक्शन होती है या क्रिया होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब बोलते हैं। जैसे कि ही इज ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर तो है लेकिन क्या कर रहा है, वह पी रहा है। तो पीना क्या हो गया, एक क्रिया हो गई। तो ड्रिंक क्या हो गया, एक एक्शन वर्ब हो गया। इस तरह से ये एक्शन वर्ब होते हैं। उसके बाद में चलते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स जो क्या होते हैं, जस्ट नाउन जो होते हैं ना, उसके पहले लगाए जाते हैं। जैसे कि बुक है, तो बुक के पहले अपन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अगर बुक ए है तो एक है तो क्या लगाएंगे, अ बुक। तो जो आर्टिकल्स जो होते हैं वो नाउन के जस्ट पहले लगाए जाते हैं। आर्टिकल्स के बारे में भी अपन बाद में थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे, जब एक एक पॉइंट्स को पूरा डीपली देखेंगे तभी। उसके बाद में नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं। विशेषता कैसे, जैसे कि दिस पेन इज ब्लू। यहाँ पर नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन की क्या विशेषता बता रहा है, पेन क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो नाउन की विशेषता क्या बता रहा है कि भाई पेन तो है लेकिन कैसी है, ब्लू है। तो ब्लू किसकी क्या होगी, एक विशेषता होगी। इसके बाद में जैसे रेड है, पेन है लेकिन रेड है। ब्यूटीफुल है, ये भी एक विशेषता होगी। शी इज अ गर्ल, लेकिन कैसी है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद में ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ग्रेट मैन। तो ग्रेट भी क्या होगी, एक विशेषता होगी दोस्तों। तो ये सब क्या होती है, विशेषता जो भी चीज़ें बताती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। उसके बाद में एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है ना, कि कोई भी चीज़ कैसे की जाती है या फिर कब होती है, वो होता है एडवर्ब। कब यानी कि टाइमिंग होना, यानी कि आज, कल, हमेशा। जैसे कि मैं रोज स्कूल आता हूँ, आई ऑफन कम टू स्कूल। तो ये क्या होगी, एक विशेषता होगी। सॉरी, विशेषता नहीं, एक टाइमिंग यहाँ पर हो गया कि भाई कब आ रहा है। जैसे कि आई विल कम टूडे, टुडे यानी आज। तो ये क्या हो गया, एक टाइमिंग हो गया कि भाई मैं आज आऊँगा। जैसे कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो। तो टुमारो क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गई। उसके बाद में अगर कोई काम कैसे कर रहे हैं अब, जैसे अगर कोई धीरे धीरे दौड़ रहा है या धीरे धीरे काम कर रहा है, तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, ही इज़ वर्किंग स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। एंग्रीली, वो बहुत गुस्से में है, एंग्रीली। तो एंग्री क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। स्लोली भी क्या हो गया, एडवर्ब। वो बहुत तेज दौड़ रहा है, ही इज रनिंग फास्ट। तो फास्ट क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, कि कोई भी काम कैसे होता है और कब होता है। तो कब में क्या आ जाएगा, टाइमिंग आ जाएगा, और कैसे होता है, धीरे हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, मतलब ये सब क्या होगा, उसके एडवर्ब्स कहलाएंगे। उसके बाद में प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होता है कि कोई भी दो वाक्यों के बीच में संबंध, यानी कि दो वाक्यों के बीच में संबंध क्या है, जैसे ही इज कमिंग इनसाइड रूम, ही इज कमिंग इनसाइड रूम, वह रूम के अंदर आ रहा है। तो इनसाइड, इन क्या हो गया, एक इनसाइड क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन हो गया। जैसे कि ऑन, यानी कि कोई चीज़ अगर टेबल के ऊपर पड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, कि भाई दिस पेन इज ऑन द टेबल, यानी कि ऑन। ओवर, थ्रू, एट, बिटवीन, ये सब क्या हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए। यानी कि कोई भी दो वाक्यों के बीच में संबंध, यानी दो वाक्यों के बीच में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो क्या होता है, प्रीपोजिशन। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। कंजक्शंस क्या होते हैं कि कोई भी दो शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे कि रवि एंड गीता, तो बीच में क्या आ गया, एंड आ गया, ये क्या है, जोड़ा। कोई भी दो वर्ड को क्या कर दिया, इसने जोड़ दिया। तो दो शब्दों को जोड़ना क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। यानी कि दो शब्दों को जोड़ने में जो वर्ड यूज होता है वो क्या कहलाता है, कंजक्शन। जैसे बट कैसे जोड़ेंगे, जैसे ही इज गोइंग बट आई विल नॉट गो, वह तो जा रहा है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, बट। तो यानी कि ये दो सेंटेंस को जोड़ दिया या दो शब्दों को जोड़ दिया, यानी कि किसी भी दो शब्द या वाक्य को जोड़ना, उनको क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। जैसे कि बिफोर है, आई विल कम बिफोर 2 o'clock, मैं 2 बजे से पहले आऊँगा।
तो बिफोर क्या हो गया, एक कंजक्शन हो गया। इस तरह से जो भी शब्द है जो किसी वाक्य या दो शब्दों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। उसके बाद में लास्ट में होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, और कुछ नहीं होता है, एकदम ईजी है इंटरजेक्शन। अचानक से निकले हुए शब्द या भावनात्मक शब्द, यानी कि हम अगर कहीं हम जा रहे हैं तो अचानक से हमारे मुंह से अगर कोई चीज़ें निकलती है, कोई भी शब्द निकलता है या फिर कोई भावनात्मक शब्द निकलता है, जैसे कि अपन किसी को देख के बोलते हैं हे, अगर कोई जा रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, हे, तो ये क्या हो गया, हे, एक क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। उसके बाद में किसी को बोलेंगे हेलो, क्या हो गया, एक इंटरजेक्शन बोलेंगे। अगर कोई जैसे बात कर रहा है, अपने को थोड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ लग रही है या फिर कोई एक्साइटमेंट न्यूज़ लग रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, ओ, यानी कि एक अपना एक भावनात्मक शब्द हो गया ये। जैसे कि अगर जैसे कोई काम हुआ है अपना, जैसे कोई काम हो रहा है या फिर अच्छे से काम नहीं हुआ है, या फिर अपने को कुछ काम करने में कुछ मिस्टेक्स हो गई है, तो अपन क्या बोलेंगे, उफ्स, तो ये भी क्या हो गया, एक इंटरजेक्शन हो गया। जैसे कि कोई भी चीज़ें अपन कर रहे हैं या फिर बार बार अपने को गलती हो रही है या फिर बार बार कुछ चीज़ें मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, ओ शिट, तो शिट क्या हो गया, एक इंटरजेक्शन हो गया, यानी अचानक से निकला हुआ शब्द। यानी अगर जैसे कोई काम कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ में अपने को एक बहुत बड़ी उपलब्धता हासिल हुई है, या फिर कोई अपने लिए एक एन्जॉयफुल वाला कोई भी एक मोमेंट है, एन्जॉय वाला मोमेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये। अगर कोई चीज़ जैसे कि अपने को इनाम मिला है या फिर किसी गेम में अपन जीत गए हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, ये। तो ये सब क्या हो गया, अचानक से जो शब्द जो निकलते हैं, या भावनात्मक शब्द हो सकते हैं या कुछ अलग टाइप के ऐसे भी शब्द हो सकते हैं, तो क्या होते हैं, ये इंटरजेक्शन होते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको ये सब जो 9 टाइप्स के जो वर्ड है वो सब समझ में आ गए होंगे। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मतलब ईच एंड एवरी टाइप्स का जो वर्ड है वो कितने प्रकार का होता है, इसको कितने प्रकार में क्लासीफाई किया है, वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।